हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। रोज की पूजा में हम सबके घर में दीपक जलता है, तो किस तरह का दीपक हमें जलाना चाहिए, कैसे जलाना चाहिए और कौन सी बाती का हमें प्रयोग करना चाहिए, कौन से देवी देवता की पूजा में कौन सी बाती लगानी चाहिए, तेल का लगाना चाहिए या घी का लगाना चाहिए, ये सारे डाउट जो है ना मैं आप सबके साथ क्लियर करने वाली हूँ आज के वीडियो में। तो देखिए, हम सबके घर में जो है ना हम डेली जो है ना सुबह शाम की पूजा में सबके यहाँ पर अधिकांश घरों में जो है ना दीपक जलता ही जलता है। तो आपको एक बात याद रखना है कि कभी भी जो है ना दीपक को बार बार चेंज नहीं किया जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आज आप स्टील वाला दीपक लगा दो पूजा में, कल पीतल वाला, दूसरे दिन कांसे वाला या फिर तीसरे दिन मिट्टी का। तो आप जो है ना हमेशा डेली पूजा में, मैं डेली पूजा की यहाँ पर बात कर रही हूँ, आपको हमेशा एक ही दीपक का प्रयोग करना है। और डेली पूजा में हमेशा जो धातु से बने हुए दीपक होते हैं उनका ही जो है ना प्रयोग किया जाता है, ताकि इनको हम सालों साल यूज कर सके। आप मेरे घर में, घर के मंदिर में जो है ना अक्सर इसी दीपक को सालों से देख रहे होंगे। तो ये दीपक मैंने कभी चेंज किया ही नहीं, क्योंकि ये खराब होता ही नहीं है, ये तो सालों चलते हैं। तो इस तरह का ही दीपक आप अपने घर में लाएं। और पीतल का दीपक बहुत शुभ होता है, ये इसमें पकड़ने का भी स्टैंड रहता है, तो ये गर्म भी नहीं होता, आपके हाथ वगैरह भी जो है ना इसमें नहीं चलते। और इतना घी इसमें आ जाता है कि कम से कम एक घंटा जो है ना ये दीपक बढ़िया से जलता रहेगा। तो आपको डेली पूजा में जो है ना पीतल का दीपक का आपको यूज करना है। कांसे का मिल जाता है तो कांसे का भी आप ले सकते हैं, बस कांसे का ये रहता है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इसके बाद डेली पूजा में जो है ना हमें कौन सी बाती का प्रयोग करना चाहिए। हमारी नित्य पूजा होती है उसमें जो है ना आप रोज गोल बाती का ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो त्योहारों वाली पूजा होती है, जैसे कि कभी कोई त्योहार है, व्रत है, तो उसमें जो है ना आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। महत्व जो है ना लंबी बाती का ही सबसे ज्यादा बताया गया है। और अगर आप जैसे कि माता की अगर जोत जला रहे हैं तो माता की जोत जो है ना हमेशा लाल कलर में जलाई जाती है, तो आपको कभी कलावा यूज नहीं करना है। तो क्या करना है, आपको इस तरह की कॉटन की आपको बाती बनानी है और इसे आप किसी कलर वगैरह में डुबो कर जो है ना माता की जोत आप जला सकते हैं। कलावा की जोत नहीं बनाई जाती, वो इसीलिए नहीं बनाई जाती क्योंकि कलावा को अपने हाथ पर जो है ना रक्षा सूत्र के रूप में हम सभी बांधते हैं। कलावा को भगवान को वस्त्र रूपी जो है ना उनको पहनाया जाता है। तो काफ़ी सारे घरों में ये मान्यता है कि कलावा की बाती नहीं जलाते हैं। अगर आपके यहाँ आप लोग जलाते हैं तो आप जला सकते हैं। देखिए, अपनी अपनी ये मानने वाली बात होती है। तो हमारे यहाँ जो है ना मैं कभी कलावे की बाती नहीं जलाती हूँ, हमेशा कॉटन की ही बाती बनाती हूँ। डेली पूजा में जो हम नित्य पूजा करते हैं, जैसे कि तुलसी के सामने दीपक जलाना है, ठाकुर जी के सामने दीपक जलाना है, तो मैं हमेशा गोल बाती का ही प्रयोग करती हूँ। अगर आप अन्य कोई अलग पूजा कर रहे हैं तो उसमें लंबी बाती का ही आप प्रयोग करें। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया आपको क्या क्या करना है। और जब भी आप पूजा करते हैं तो अगर आप लंबी बाती का प्रयोग कर रहे हैं तो बाती का मुख किस तरफ होना चाहिए, तो बाती का मुख जो है ना जिस भी आप देवी देवता की पूजा कर रहे हैं उसी दिशा में जो है ना उनका बाती का जो है ना मुख होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देती हूँ, पितरों का स्थान कहाँ माना गया है, पितरों का स्थान माना गया है दक्षिण दिशा में। जब आप पितरों के नाम का दीपक आप कभी भी लगाएं, चाहे पितृपक्ष में लगाएं, चाहे कभी वैसे भी आप अमावस्या चौदस पर भी अगर पितरों के नाम का दीपक जला रहे हैं तो हमेशा दक्षिण दिशा में जो है ना आपकी बाती का मुख होना चाहिए। पितरों की जब हम पूजा करते हैं तो पितरों की बाती में हमेशा पूजा में जो है ना हमेशा लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाता है। पितरों की पूजा में कभी भी आपको गोल बाती का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें मुख की प्रधानता सबसे ज्यादा बताई गई है। एक उदाहरण मैं आपको और देती हूँ, जैसे कि अगर हम लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं तो लक्ष्मी का जो धन का स्थान होता है वो कहाँ होता है, उत्तर दिशा की तरफ होता है। तो जब भी हम लक्ष्मी जी की पूजा करें तो हमेशा दीपक का मुख जो है ना उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आशा करती हूँ सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे भेज देना, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप दरवाजे पर दीपक जलाते हैं, दरवाजे पर दीपक इसीलिए जलाया जाता है ताकि कोई आदि व्याधि आपके घर में ना आए, हमेशा आपके दरवाजे पर जो है ना उजाला बना रहे। तो दरवाजे पर जब भी आप दीपक जलाएं तो उसका मुख जो है ना घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, ताकि आपके घर में हमेशा उजाला जो है ना बना रहे और कोई आदि व्याधि आपके घर में ना आए और लक्ष्मी जी का जो है ना प्रवेश बना रहे। तो इस तरह से जो है ना आपको ध्यान रखना है। मतलब डेली पूजा की
पूजा में जो है ना आप गोल बाती का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी विशेष ओकेजन पर अगर आप पूजा कर रहे हैं, क्योंकि कोई खास दिन है, व्रत है, त्योहार है, तो आपको लंबी बाती का ही जो है ना प्रयोग करना चाहिए। आपको बताऊंगी नित्य पूजा में हमें तेल का दीपक जलाना चाहिए या घी का दीपक जलाना चाहिए। तो देखिए नित्य पूजा में हमेशा घी की ही प्रधानता बताई गई है, क्योंकि घी का दीपक जब आप अपने घर में जलाते हैं तो इससे जो है ना आपके घर का जितना भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो सब निकल जाती हैं, एक पॉजिटिविटी जो है ना आपके घर में आती है। इसका एक साइंस की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो नित्य पूजा में हमेशा जो है ना आपको घी का दीपक ही जलाना चाहिए। आप चाहें तो इस दीपक को 5-10 मिनट के लिए भी जला सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको घंटों जलाना है, जितना उतना ही जला सकते हैं। जब तक देखिए आप आरती कर रहे हैं तब तक ही जो है ना ये जलते रहना चाहिए, इतना पर्याप्त होता है। अगर आप ज़्यादा देर के लिए जलाना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 1 घंटे ही जलाना है। तो ये देखिए आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरह से जो है ना ये नित्य पूजा में हमें दीपक जलाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, अगर बाती में अगर फूल बनता है तो ये बहुत शुभ माना जाता है। इसके विषय में मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। तो एक शुभ संकेत होता है कि आपके घर में, आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, कुछ नया बहुत अच्छा होने वाला है। तो बाती में फूल बनना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। अगर आपके जब आप रोज पूजा कर रहे हैं और आपकी दीपक की बाती में जो है ना फूल बन रहा है तो ये बहुत शुभ संकेत है। और इस बात को कभी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, उतावले होकर हम अपनी बहुत सारी चीज़ें जो है ना बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, तो उस चीज़ का जो है ना असर एकदम खत्म हो जाता है। तो हमेशा चीज़ों को छुपा कर रखना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर करती हूँ क्योंकि ये मेरा काम है, मैं वीडियो के तहत आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करती हूँ, ये मेरा एक काम है। इस वजह से जो है ना सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। आपको ये सारी गलती कभी नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।